जुड़ चुकी है। बिल्कुल मुनज़्ज़ा, लगातार जो है हमारी निगाहें जुड़ी हुई हैं, बड़े स्क्रीन के सामने में मौजूद हैं। इस वक्त 82 और 38 के फर्क के साथ रुझानात में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी मुनज़्ज़ा दिखाई दे रही। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि तकरीबन दोहरा मतलब डबल 40 दूना 80 होता है और 80 से ज्यादा सीटों पर रुझानात में भारतीय जनता पार्टी आगे दिख रही है। जो हमने देखा था कि एग्जिट पोल्स बता रहे थे, फिर उसके बाद कई ऐसे सियासी माहिरीन थे मुनज़्ज़ा जिनसे हमारी बातचीत लगातार होती रही। उन्होंने ये बताया कि ये जो एग्जिट पोल थे ये किसी हद तक कामयाब नहीं होंगे, लेकिन अभी जो शुरुआती ट्रेंड और रुझानात हम देख पा रहे हैं 84, देखिए लगातार भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी अभी रुझानात में 38 पर ही दिख रही है। वहीं सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, दिलचस्प बात ये है कि कांग्रेस और बीएसपी का आंकड़ा जो है ना एकदम बराबर है रुझानात में, दोनों 4 और 4 पर चल रहे हैं। यानी प्रियंका गांधी ने जो मेहनत की थी वो दिख रही है। वहीं जो वॉलंटियर्स लेवल पर बहुजन समाज पार्टी ने कहा जा रहा था कि जब तमाम सियासी पार्टियां हाथ धरे बैठी थी उस वक्त बूथ लेवल के काउंटर वॉलंटियर से बातचीत बीएसपी की सरबराह मायावती कर रही थी और वो तमाम तरह से तैयारियां बूथ लेवल पे कर रही थी। तो उसका ये कहीं ना कहीं एक तरफ से इशारा इसे माना जा सकता है या फिर उनका आउटकम, लेकिन ये रुझानात हैं, अभी ये नतीजों में बंद नहीं हुए हैं, यानी नतीजे अभी भी नहीं आए हैं। तो लगातार उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा के पल पल बदलते रुझानात पर हमारी नजर बनी हुई है, इसीलिए बड़ी स्क्रीन के जरिए हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। और एक दिलचस्प फैक्ट यहाँ पर यह कि अभी 38 पर थी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी रुझानात में, अब एक कम हो गई है 37 पर रुझानात। और ये आप देख पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी 86 पर, यानी भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी के रुझानात में एक कमी देखी जा रही है और कांग्रेस और बीएसपी एक ही मकाम पर अभी भी दिख रहे हैं मुनज़्ज़ा। बिल्कुल, और मणिपुर के हवाले से भी बीजेपी एक सीट पर लीड करती हुई दिखाई दे रही है, तो मणिपुर में भी रुझान जो है शुरू हो चुके हैं आना और बीजेपी जो है एक सीट पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन शुभेंदु शेखर अवस्थी जी जुड़ चुके हैं। अवस्थी जी, यूपी के रुझान सामने आ रहे हैं और तेजी से बीजेपी जो है लीड में आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, अभी ये रुझान जो है, सना जी और मुनज़्ज़ा जी दोनों लोगों को मैं आज के मॉर्निंग को गुड मॉर्निंग कहता हूं और आज दिन भर में कई बार आप लोगों के साथ रहेगा। अभी ठीक नहीं है, पर जो रुझान लग रहे हैं उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश में हम आगे चल रहे हैं और पंजाब में भी मैं ये देख रहा हूं कि बीजेपी और सैट मिलके आप पार्टी के बराबर हैं। तो स्थितियां अब आगे जब 1-2 घंटे के बाद और क्लैरिटी आएगी तो पता चलेगा। बाकी सभी पार्टियों ने चुनाव बहुत अच्छी तरीके से लड़ा, शांतिपूर्वक लड़ा और हम ये चाहते हैं कि इसी तरीके से जो भी रिजल्ट सामने आए उसकी बेसिस पे हम सब लोग एक सौहार्द और अच्छा वातावरण बना के रखें। उत्तर प्रदेश में थोड़ी सी चिंता का विषय है क्योंकि कई जगह पे कल लग रहा था कि हमको कि वो मामला टेंस है, इसलिए मैं आज आपके चैनल के माध्यम से सभी पार्टियों के सभी कार्यकर्ताओं को कहता हूं ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सब लोग अपनी कोशिश करते हैं। आपने भी किया, बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, हमने भी लड़ा, कहीं हम जीतेंगे और कहीं हम हारेंगे। तो दोनों केसेस में हम जनता की जैसी भी आदेश होगा उसको हमको मानना चाहिए और शांतिपूर्वक। शुभेंदु साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सना बात कर रही हूँ न्यूज रूम से। आप मुस्कुरा रहे हैं, लग रहा है उत्तर प्रदेश के जो रुझानात है उस पर आपकी मुस्कुराहट देखने को मिल रही है, लेकिन उत्तराखंड और पंजाब में आप उतना अच्छा मुजाहरा नहीं कर पा रहे रुझानात के हवाले से। देखो सना जी, आपने कभी भी हमारे किसी भी डिबेट में आपके खासकर दो रुख में जब आप आते हो या कहीं पे भी आपने कभी मेरे को गुस्से में देखा है क्या? हम तो मुस्कुराते हुए बताते हैं, कई बार ऐसा भी हो जाता है। नहीं, आज मुस्कुराहट ज्यादा बढ़ गई है। बढ़नी चाहिए। हम लोग लगातार पिछले 6 महीने से अपने घरों को छोड़ के उत्तर प्रदेश में रहा मैं, और जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट था उत्तर प्रदेश का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उसमें मेरे को काम काज मिला था। तो 56 जो पहला मजरे में चुनाव हुआ था 10 फरवरी को, आज से 1 महीने पहले, तो वहाँ पे था तो डिफिकल्ट पोजीशन थी, पर हम लोग रहे और हम लोग से जो बेस्ट हो सकता था करा और बाकी जनता का आदेश रहेगा वैसा हम लोग मानेंगे।
अच्छा, एक बड़ी दिलचस्प बात ये है, हो बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल है, उनकी तरफ से मैं सवाल करना चाहती हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप लीड में आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। उत्तराखंड, पंजाब की अगर हम बात करेंगे, वहां पर लीड में आप पीछे हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से। तो जो ईवीएम पर जो शक उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है, लीडरान पहरे दे रहे हैं, लेकिन ऐसी तस्वीरें हमें उत्तराखंड और पंजाब से नहीं दिखाई दी। तो लोग ये भी सोच सकते हैं कि कहीं ये कुछ गड़बड़ी तो नहीं की जा रही है। नहीं, देखो समा, कल भी हम आपके साथ आपके एक चैनल पर एक कार्यक्रम में डिबेट में थे और इसी विषय पर बहुत लंबा 2 रुख में डिस्कशन किया था हमने। मैं एक ही बात कहता हूँ कि कहीं पर भी इस तरीके का नहीं है। उत्तर प्रदेश का चुनाव हाई टेंशन वोल्टेज के कारण हुआ, काफी गर्मा गर्मी रही पूरे लगातार 1 महीने तक। बड़ा क्षेत्र है ये, लगभग ये सब चुनावों में जितनी भी ये है इनको जोड़ लिया जाए तो मिला के उत्तर प्रदेश उससे 4 गुना 5 गुना बड़ा है। तो मेरा मानना है कि ऑब्वियसली है, लोगों का ज्यादा ध्यान उत्तर प्रदेश में था। 403 सीटें हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पे। लेकिन अवस्थी जी, सिर्फ लोगों का ध्यान ही ज्यादा उत्तर प्रदेश पर रहा कि पार्टियों का ध्यान भी, आप बीजेपी का ध्यान भी ज्यादा सिर्फ उत्तर प्रदेश की तरफ ही रहा, क्योंकि माना जाता है कि लखनऊ से ही होकर दिल्ली की सरकार जाती है, बनती है। तो ऐसे में कहीं ये कि यही वजह है कि बीजेपी जो इतना तेजी से आगे बढ़ रही है, लीड में दिखाई दे रही है यूपी में, पंजाब और उत्तराखंड में उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दिख रही है। हालांकि उत्तराखंड में भी कांटे की टक्कर है, लेकिन क्या ये वजह है कि यूपी पर ही ज्यादा फोकस बीजेपी का रहा और जो पंजाब में सिचुएशन दिखाई दे रही है कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट हो गई, और बीजेपी जो कहा जा रहा है कि यूपी पर ही इस पूरे चुनाव में फोकस करती रही, अपनी पूरी ताकत जो है, पूरा फोकस यूपी में ही झोंक दिया। देखिए, मैं एक बात को मानता हूँ कि पंजाब में हमारा संगठन उतना मजबूत नहीं है। वर्षों से 1952 से लगातार हम अकाली दल को आगे करके उनके साथ मिलकर काम कर रहे थे। ये पहला चुनाव है जब हमने अलग से चुनाव लड़ा है, अपने सीटों पे चुनाव लड़ा है। हमने किसी से गठबंधन नहीं किया, एक तरीके से, मतलब अकाली दल से खासकर नहीं किया। तो हमको पहली बार संगठन बनाने की कोशिश करी है हमने पंजाब में, और हमने पंजाब के विषय में हर चैनल पर यही बोला है कि हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, पर हम वहाँ सरकार नहीं बना पाएंगे अपने बलबूते पे, पर हमारा जो प्रदर्शन होगा पहले के कंपैरिजन से बहुत अच्छा होगा। दूसरी चीज, जैसा आपने वेस्ट बंगाल में भी देखा, हमने कभी सरकार नहीं बनाई, पर वेस्ट बंगाल में हमने बहुत मेहनत करी और दूसरी पार्टी बन के उभरे। और जिस पार्टियों ने लगातार वहां पर 25-25 साल सरकारें बनाई थी, उनको एक एक सीट भी नहीं मिली। वैसे ही हम पंजाब में भी करने वाले हैं और हम आगे निकलेंगे। दूसरा, उत्तराखंड का जो विषय है उसमें सीटें बहुत कम है। आप समझिए 70 सीटें हैं और उस सीटों में भी हमारा बिल्कुल नेक टू नेक रहेगा। अब आप देखिए, क्योंकि उत्तराखंड एक ऐसी सरकार है, ऐसी राज्य है जहां पर दोबारा कोई बहुत मुश्किल से रिपीट होता है। तो देखिए वहां पे कैसे आता है, कुछ एंटी इनकम्बेंसी भी थी। हम लोगों ने भी उन सब चीजों को खत्म करने के लिए 3-3 बार अपने चीफ मिनिस्टर को चेंज किया, बाद में धामी साहब को भी लेके आए और हमने जनता को अपने विकास मॉडल को समझाने की कोशिश करी। परंतु मैं आज भी कहता हूं कि उत्तराखंड के अंदर 3-3 बार आप सीएम को चेंज करते रहे, बदलते रहे, तो उनका तो टाइम ऐसे ही बढ़ता रहा और भारतीय जनता पार्टी के पास ये मौका मिल गया कि हम तो सीएम को बदलने में रह गए और अब आप मुझे मौका दीजिए और अगले 5 साल हम आपकी खिदमत करेंगे। तो ये नाराजगी है लोगों के अंदर। बता देगा, 2-2, 4-4 सीट आगे पीछे चल रहे हैं और ये बिल्कुल शुरुआती रुझान है। यदि बहुत बड़ा गैप होता, हम कहीं 8-9 पे होते और वो 24-25 पे आगे होते पीछे तो की आप बात कर रहे हैं तो सच में ऐसा आंकड़ों से आगे पीछे नाज़रीन को हम बताते हुए चले गए। टैली पर नजर इस वक्त हमारे नाज़रीन डाल रहे होंगे, नजर एकदम गड़ाए हुए होंगे। तो उत्तराखंड के में बड़ा दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता